This is Puneet. So you are welcome again in our YouTube channel English Corner for You. So ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। तो अब तक वीडियो नंबर 6 तक हमने क्या कवर किया वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब तक वीडियो नंबर 6 तक जो हमने डिस्कस किया वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट टॉपिक नाउन होता है वो नाउन हम कवर कर चुके हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रोनाउन टॉपिक जो है उसको समझना है, अच्छे से समझना है, तो आपको नाउन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने नाउन अब तक नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोज़ में जाकर अपना जो टॉपिक नाउन है एक बार उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ आएगा। तो प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले आइए हम उसका डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, वो कहाँ यूज़ किया जाता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको यूज़ क्यों किया जाता है। तो यहाँ मैं 2-3 सेंटेंसेस यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो उन 3 सेंटेंसेस के बिहाफ पे आप सीख जाएंगे, समझ पाएंगे कि प्रोनाउन होता क्या है और उसका यूज़ क्यों किया जाता है। अगर मैं कहूँ अविनाश इज़ माई फ्रेंड, अविनाश इज़ अ गुड स्टूडेंट, अविनाश हैज़ अ सिस्टर। अब ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं और ये जो आपके सामने लिखे हैं, अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि अविनाश 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 3 टाइम्स हमने उसको यूज़ किया है। जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, अगर मैं कहूँ अविनाश इज़ माई फ्रेंड, इसमें अविनाश है, ठीक है। जब मैं फिर से कहता हूँ अविनाश इज़ अ गुड स्टूडेंट और फिर से कहता हूँ अविनाश हैज़ अ सिस्टर, तो जो सेकंड और थर्ड है उस अविनाश की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ही। और तो क्या बन जाएगा वो, अविनाश इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही हैज़ अ सिस्टर। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ जो अविनाश वर्ड 3 बार यूज़ हुआ है वो क्या है, वो नाउन है, किसी का नाम है। तो जब हम सेकंड और थर्ड पे ही लिख रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम नाउन की जगह क्या लिखा हमने, ही, और वो ही क्या है, प्रोनाउन। तो नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो अब इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। या फिर आप क्या कह सकते हैं, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, जो एक नाउन को रिप्लेस करता है। और आप क्या कह सकते हैं, उसका एक क्या बनेगा, विच इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन। तो यहाँ थर्ड क्या बन गया आपका, इट इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन। तो यहाँ आपने 3 डेफिनेशंस देखी जिनका मतलब एक ही है कि नाउन की जगह पे यूज़ होने वाला जो वर्ड है, और ये हर बार नाउन ही नहीं होता, कई बार वो नाउन फ्रेज भी होता है। सो यहाँ मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको ये दूंगा, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। तो ये था आपका प्रोनाउन। आपको समझ आया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो बेसिकली हम यहाँ करते क्या हैं, नाउन की जो रेपिटेशन हो रही है, जैसे बार बार अविनाश वहाँ लिखना हमें पड़ रहा था, उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन। क्योंकि वो बार बार जो रिपीट किया जाता है वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन। तो अभी तो हमने ये एक तरह का प्रोनाउन देखा जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। तो अभी हमारे पास वी हैव 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस।
तो आइए अब हम देख लेते हैं वो 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कौन से हैं। तो ये रहे आपके सामने 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है वो आपके सामने लिखे हैं। इनको मैं एक बार यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ और इनको हम जो डिटेल में करेंगे वो 1 बाय 1 ही करेंगे। अभी तो यहाँ मैं आपको जस्ट हिंट दूंगा कि ये हैं क्या, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है आपस में, ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो एक बार यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज़ होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लीजिए पर्सनल प्रोनाउंस हैं क्या। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ माय नेम इज़ पुनीत, तो यहाँ मैंने अपना नाम ले दिया फर्स्ट सेंटेंस में, माय नेम इज़ पुनीत। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। अब मैंने जो आई अपने लिए यूज़ किया और यू आपके लिए यूज़ किया, आई टीच यू इंग्लिश। तो ये जो आई और यू है ये दोनों क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जैसे आपने नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल देखा था, उसी तरह जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनका भी आपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों देखना है। और ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर इन पर्सनल प्रोनाउंस में इनके केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस। एक जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की जगह, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ पजेसिव प्रोनाउंस। इसको पोजेसिव नहीं बोलते, ये है पजेसिव। तो पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? अब जैसे मैंने कहा, मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पहले बता दूँ आपको। ये जो आप नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये जो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये देख पा रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउंस है तो पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अगर है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अगर आप देख रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आप देख रहे हैं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होता है। और ये जो चारों केस हैं प्रोनाउंस के साथ साथ मैं आपके साथ एडजेक्टिव्स भी डिस्कस करूँगा। जब हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे उसके बाद मैं आपको थोड़ा एडजेक्टिव का हिंट दूंगा। तो मैं आपको उस टाइम हल्का सा बताऊंगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, ताकि आप ये जो 4 तरह के प्रोनाउंस हैं वो 4 तरह के एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ताकि आप इनमें और उनमें डिफरेंस समझ पाएँ। तो यहाँ पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं मैं उनका एक एग्जांपल दे देता हूँ दोनों का, फिर इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा एडजेक्टिव की सेंस में। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ पजेसिव प्रोनाउंस की, उससे पहले मैं पजेसिव एडजेक्टिव बताता हूँ। अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, क्या बोला मैंने? दिस इज़ माई पेन। तो आपको ये अच्छे से याद होगा कि पेन यहाँ क्या है, नाउन। और जो नाउन से पहले हमने यूज़ किया है माई, वो क्या है, एडजेक्टिव। तो जो माई है यह मेरा पेन है। तो मेरा पेन का मतलब क्या है, मेरा जो यूज़ किया है माई वो है पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर उसी को मैं प्रोनाउन यूज़ करूं तो वो बनेगा दिस पेन इज़ माइन। क्या बोला मैंने? दिस पेन इज़ माइन। अब देखो माइन जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ उस माइन का मतलब क्या है, दिस पेन इज़ माई पेन। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए, रेपिटिशन से बचने के लिए। तो दिस पेन इज़ माइन कहने का मतलब ये है कि हम फिर से पेन वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते। तो दिस पेन इज़ माइन हमने कहा, ना कि दिस पेन इज़ माई पेन कहने के बजाय। तो ये था। तो इस वजह से हम जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं वो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, आपने डेमो सुना होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन सुना होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं,
अच्छा, यहाँ जैसे मैंने माइन बताया, योर्स, देयर्स, वो इस तरह के होते हैं। तो डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह से होते हैं वो। तो डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या कहेंगे हम, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। अगर मेरे पास 4 मार्कर होते तो मैं कहता दीज आर मार्कर्स। तो दिस का दीज प्लूरल बन गया, वैसे ही दैट का दोज बन जाएगा। तो डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब एक पॉइंट किया जाता है कि दिस, ये वाला स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है उसको जैसे हमने ईच बोल दिया, एवरी बोल दिया, ये उस तरह का है, वो भी आप बाद में देखना। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं यूज़ करूँ, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ पेन, 10 के 10 बच्चों में से हर एक को पेन दिया गया था, ये उस तरह से है डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इसको आपने मैक्सिमम क्या सुना होगा, इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव नहीं होता, ये होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, आपको थोड़ा और ज़रूर लगेगा सुनने में, बट मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एज इंटेरोगेटिव, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, ये जो व्हाट है ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बेसिकली यूज़ किस लिए किए जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछने के लिए। टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन वी यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट मैंने बताया, अगर मैं कहूँ विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो ये विच क्या है, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये रिलेटिव नहीं है, इट इज़ रिलेटिव। रिलेटिव नहीं है, क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे दूँ, किसी को रिलेट करके दिखाया जाता है। जैसे आप सपोज करो किसी का नाम ले रहे हैं एक सेंटेंस में और उसके बारे में कुछ और भी बता रहे हैं, जैसे दिस इज़ राम, फिर कोमा डाल के आप लिख देते हैं कि हु इज़ अ वेल नोन सिंगर, दिस इज़ माई फ्रेंड हु इज़ अ वेल नोन सिंगर। या फिर आपने कहा दिस इज़ रोहित, कोमा डाल के फिर आप लिखते हैं हु इज़ अ वेल नोन सिंगर, या फिर हु इज़ अ वेल नोन राइटर। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, जो हु आपने यूज़ किया है। इसके बाकी केसेस बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये दोनों देखने में तो एक जैसे होते हैं बट उनका यूज़ डिफरेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्स। तो ये दोनों एक ही, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट ये यूज़ अलग अलग जगह किए जाते हैं। जैसे इसका मैं एक बता दूँ, I'll do my work myself। क्या बोला मैंने, I'll do my work myself, मैं अपना काम खुद करूँगा। और इसका क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे I myself will do my work, मैं अपने आप करूँगा ये काम। एक तो आपने लास्ट में यूज़ किया I'll do my work myself, I myself will do my work। एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फसाइज करना, जब आप किसी चीज़ पे जोर देते हो कि मैं खुद करूँगा, इस तरह से। नेक्स्ट इज रिसिप्रोकल। अब ये रिसिप्रोकल क्या होता है, रिसिप्रोकल का मतलब होता है कि म्यूचुअली किसी एक दूसरे का हेल्प करना या फिर म्यूचुअली कोई काम करना। जैसे रिसिप्रोकल में आपके पास बेसिकली दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। अब जैसे आप दो फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि दीपक एंड दिनेश हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो क्या है आपका रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसी तरह वो दोनों है, वो हम फिर डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट, ये इंडेफिनेट नहीं है, इट इज़ इंडेफिनिट। ठीक है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इंडेफिनेट नहीं है, इट इज़ इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे एक तो डेफिनेट होता है। डेफिनेट, जो डेफिनेट होता है वो होता है निश्चित,
और इंडेफिनिट क्या होता है, जो निश्चित नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये उस पर्सन या थिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं है वो कौन है, इट मे बी एनीवन। तो इसमें आते हैं जैसे एवरीवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, वो सारे। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है या एक होता है जो व्हाट, तो वो हम कैसे यूज़ किया जाता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेटिव प्रोनाउंस, अब जैसे आपके पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस थे वैसे ही आपके पास एक्सप्लेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, इनको जस्ट एक्सप्लेटिव्स कहा जाता है वैसे। तो उसमें आपके पास जैसे इट होता है और देयर, THERE। तो आपने देखा होगा कई बार वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा होता, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा होता, बट वहाँ कुछ रिक्वायर्ड होता है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, या फिर देर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो वहाँ देयर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, बट वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो वो एक्सप्लेटिव्स कहलाते हैं। क्या क्या, इट और देयर। तो ये थे आपके 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो और एक चीज़ ये बता दूं मैंने आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बताया था, तो हम फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव होता क्या है, उसके बाद आपको ये समझ आएंगे कि इनका एक्चुअली केस है क्या। तो आइए अब हम चलते हैं अपना पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने लिखे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस होते कौन से हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा है पर्सन। तो पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उसमें वो 3 पर्सन्स आर देयर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसके बाद नंबर, हर पर्सन का एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी हम इसकी देखेंगे। तो ये जो नंबर हमने नाउन में डिस्कस किया था कि सिंगुलर सिंगल एंड प्लूरल मोर देन 1, तो इसी तरह सेकंड पर्सन में है, इसी तरह थर्ड पर्सन में है। अब ये देखिए केस, केस हमने अभी डिस्कस किया था कि एक तो वो सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ 2 केस डिस्कस करेंगे। पॉजेसिव जो हमारा जो मैंने पहले बताया था, जो पॉजेसिव केस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में देखिए सिंगुलर प्लूरल। अब इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो आई है। अब पहले हम सब्जेक्टिव केस को देख लेते हैं, आई। अब जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, तो आई सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है। हाँ, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला टॉपिक है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स करने के बाद। तो आई एम ए स्टूडेंट, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगर मैं तो अभी एक की बात करूँ अपनी और हर कोई, अगर हम बात करें वी की, वी का मतलब होता है हम। अगर मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है तो मैं क्या करूँगा अपने दोनों के लिए यूज़, वी। अगर सपोज करो मैं और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है तो मैं क्या कहूँगा, वी आर स्टूडेंट्स। तो सिंगुलर में आई है और वी क्या है, उसका प्लूरल है। इसी तरह नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ यू आर अ स्टूडेंट, सपोज करो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, सपोज यू आर स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि तुम एक विद्यार्थी हो, और आपके साथ एक और आपका फ्रेंड बैठा है, मैं कहता हूँ यू आर स्टूडेंट्स। तो कहाँ से पता चल रहा है, जब मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, एक तो आर्टिकल ए लगा हुआ है और एक वो खाली स्टूडेंट है। फिर मैं कह रहा हूँ यू आर स्टूडेंट्स, तो सिंगुलर आपको पता चल गया स्टूडेंट से, और यू आर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने नाउन में किया था कि स्टूडेंट का प्लूरल क्या होता है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को देखकर आपको क्या पता चल जाएगा कि वो प्लूरल है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यू के बाद आर लगा है और स्टूडेंट्स, अभी हमने वर्ब्स नहीं किया, तो आपको ये पता चल जाएगा यू आर स्टूडेंट्स। तो अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि आर इसमें भी लग रहा है और इसमें भी, तो कहाँ से पता चलेगा आपको, स्टूडेंट्स।
यू आर स्टूडेंट्स, वो प्लूरल है, तो यू और यू इनका सेम फॉर्म है, यूज़ अलग तरीके से होते हैं। अब थर्ड पर्सन में देख लेते हैं, ही शी इट। अगर मैं कहूँ ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, और किसी निर्जीव वस्तु की बात करूँ या तो मैं आई हैव अ पेन, इट वर्क्स वेरी वेल, इट वर्क्स, तो इट जो है वो यहाँ किसका काम कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का। अब मैं बात करता हूँ ही शी दोनों की। वहाँ एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, और वो दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या कहूँगा, दे आर स्टूडेंट्स। अगर तो मैं अलग अलग बात करूँगा, ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है, तो दोनों के लिए ऐसे यूज़ किया। बट जब दोनों को यूज़ बात करूँ, दे आर स्टूडेंट्स, जैसे यू आर स्टूडेंट्स में आपको एस लगाने से पता चल रहा था, वहाँ क्या है, दे आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको समझ आया होगा, तो मैं एक बार इजीली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे ये देखने में भी लगता है कि हम फर्स्ट कैसे लिखते हैं, ऐसे फर्स्ट एस टी डाल देते हैं कई बार, और खाली ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये आई भी है और ये फर्स्ट भी है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, हर कोई अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे आई, मैंने बोला कि आई एम ए टीचर, आई एम पुनीत, हु आर यू, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, चलो देर आर टू पर्सन्स, वहाँ दो पर्सन्स हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आई एम पुनीत, हु आर यू, यू किसकी बात हो रही है, दूसरे पर्सन की, तो ये सेकंड पर्सन बन गया, ठीक है। आई यू, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो बात कर रहा है और जिस वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। और अब मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर, तो थर्ड पर्सन की मैं यू जो मेरे सामने सेकंड पर्सन खड़ा, मैं उसको बता रहा हूँ, ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर। तो मैं जो थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ वो कौन है, ही शी, उनमें से कोई भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ दे आर माई स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। नेक्स्ट, जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करते हो, जैसे यहाँ मैं कहता हूँ आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो उसका पैसिव वॉइस जब बनता है, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, तो ये उस तरह से यूज होता है, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। और कई बार एक्टिव वॉइस में दिया होता है, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, तो यहाँ जो मी है, मैंने बोला ही गेव मी अ पेन, यहाँ जो मी है वो क्या है, यहाँ वो ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से वी सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग, हम एक गाना गाते हैं, अ सॉन्ग इज़ संग बाय अस, तो ये अस फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस में वहाँ यूज़ हो रहा है। और अगर मैं कहूँ दे गेव अस अ पेन, दे गेव अस, तो यहाँ अस ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हुआ है। तो इसी तरह यू है, उसका भी, उसका जो आपका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा वो यू ही रहेगा, और इसका भी यू ही रहेगा। जैसे आई गेव यू अ पेन येस्टरडे, आई गेव यू अ पेन येस्टरडे, तो यू, ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये ही शी इट है, जैसे अब जैसे मैंने कहा कि ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, तो यहाँ हिम। और अगर मैं ऐसे कहूँ आई गेव हिम अ पेन, तो यहाँ हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही हर, आई गेव हर अ पेन, तो यहाँ हर क्या है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस है। इट, जैसे अब इट का है, आई कीप इट देयर, मैं सपोज पेन की बात कर रहा हूँ, आई कीप इट देयर, या फिर आई केप्ट इट देयर, मैंने इसे वहाँ रखा था।
आई केप्ट इट हियर, तो यहाँ इट किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ दे गेव मी अ पेन, दे गेव मी अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय देम, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि अभी शायद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का नहीं पता है, तो एटलीस्ट आप ऑब्जेक्टिव केस को याद रखिए कि आई का मी बनता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो इसका है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल प्रोनाउंस के बाद हम थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में कुछ जानेंगे, ताकि आगे वाले जो काइंड्स हैं प्रोनाउंस के उनको हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो आइए पहले थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। तो अभी एडजेक्टिव देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। इसमें जो ड है वो साइलेंट रहता है, तो इट इज़ एडजेक्टिव। सो आइए अब देख लेते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। बेसिकली हिंदी में से क्या बोलते हैं, विशेषण। अब ये विशेषता बताता है किसी चीज़ की, क्वालिटी कुछ ऐड करता है, और मैक्सिमम ये किसके साथ यूज़ होता है, नाउन के साथ। तो अभी पहले मैं एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता दूं आपको थोड़ा, ताकि आप आगे वाले जो प्रोनाउंस के काइंड्स हैं उनको समझ पाएँ। अब जैसे यहाँ लिखा है आई नीड अ पेन, आपको पता है कि पेन क्या है, नाउन है मेरा। आपने जो पीछे वाली वीडियोज़ अगर नाउन्स वाली देखी हैं तो आप समझ पाएंगे। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना, अगर आपको नाउन में कुछ भी डाउट है। तो आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। अब आई नीड अ ब्लू पेन, अब ये जो मैं ब्लू आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ब्लू, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये पेन की विशेषता बता रहा है, कैसा पेन चाहिए मुझे, ब्लू, आई नीड अ ब्लू पेन। तो एडजेक्टिव देखो नाउन से जस्ट पहले यूज़ हुआ है एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है। तो यहाँ तो सिंपल शर्ट की बात हो रही है। आई हैव अ वाइट शर्ट, अब शर्ट से पहले शर्ट क्या है यहाँ पर, एक जैसे पेन नाउन था, यहाँ पर शर्ट भी क्या है, नाउन है। और वाइट क्या है यहाँ, वाइट यहाँ है एडजेक्टिव। तो वाइट शर्ट, जैसे ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, ब्लैक मार्कर जिससे लिखा, परमानेंट मार्कर, तो टेम्पररी मार्कर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वाइट शर्ट, तो वाइट क्या है यहाँ, एडजेक्टिव है। अब यहाँ देखिए ही इज़ इंटेलिजेंट, अब यहाँ मैंने बताया कि नाउन से पहले यूज़ होता है एडजेक्टिव, और कई बार वो ऐसे भी यूज़ होता है। वो हम एडजेक्टिव वाले केस में ही डिस्कस करेंगे, जब हम एडजेक्टिव टॉपिक करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ एन नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है। अब यहाँ स्टूडेंट है नाउन, ही इज़ इंटेलिजेंट, या फिर मैं लिखता ही इज़ अ स्टूडेंट। अब लिखा ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ भी एडजेक्टिव है। तो आपको ब्लू, वाइट और इंटेलिजेंट, इससे पता चला कि एडजेक्टिव होता क्या है, और वो नाउन से पहले यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो अब जो आगे हम केसेस डिस्कस करेंगे उसमें जो आपके सामने अभी पॉजेसिव आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव आएगा, उन सब को देखकर आपको पता चलेगा कि जो प्रोनाउन है वो पॉजेसिव में कुछ और होता है, और जो एडजेक्टिव है उसका पॉजेसिव केस कुछ और होता है। अब यहाँ देखिए दिस इज़ माई पेन, अब ये देखिए माई, ये जो माई है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव होता क्या है वो मैं आपको भी बता दूं। पॉजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, मतलब मेरा, कुछ किसी का होना, ऑनरशिप को बोलते हैं पोजेशन। जैसे दिस इज़ माई पेन, ये जो पेन है या मार्कर है ये मेरा है, माई पेन, माई मार्कर। तो माई पेन, मेरा पेन, और ये पेन क्या है, नाउन है। जैसे ब्लू पेन था, ऐसे ही माई पेन। ये योर पेन भी हो सकता है, हिज पेन भी हो सकता है, हर पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट, दिस पेन इज़ माइन, अब ये देखो पेन
ये पेन नाउन है और ये दिस क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे ही अब यहाँ मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, बट वैसे बता दूँ, ये जो दिस है, देखो इसके बाद नाउन नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वाला दिस इसके बाद नाउन है, इसलिए ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये वाला देखिए, अब इस पेन से पहले एडजेक्टिव है, यहाँ देखिए माइन, इस माइन का मतलब है माई पेन, इस माइन का क्या मतलब है, माई पेन। तो यहाँ ये जो माइन है ये है प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है बेसिकली, और आगे जो हम करने वाले हैं उसमें ये कैसे यूज़ होगा। तो इसमें एडजेक्टिव के आप कोई भी केस लग सकते हैं, आई हैव 5 पेन्स, आई हैव 5 टेबल्स, या फिर सम स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। तो ये सम क्या है यहाँ पर, वो भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स के भी काफ़ी काइंड्स होते हैं। तो ये बेसिकली आपको मैंने बताना था ताकि हम आगे वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उनको, आगे वाले जो केसेस हैं प्रोनाउंस के, उनको समझ पाएँ। तो आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं अपना जो नेक्स्ट है, अभी इसमें देख लेते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस जो है वो मेन टॉपिक है। तो ये वाला टेबल बिल्कुल पहले जैसे हमने बनाया था, ये बिल्कुल उसी तरह से बना है। यहाँ मैंने लाइंस नहीं लगाई ये वाली, तो आप समझ लेना कि ये जो है वो प्लूरल ही है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अभी यहाँ अगर मैं सब्जेक्टिव केस की बात करूँ, ये हमने पहले भी देखा था, जैसे हमने कहा था आई एम ए स्टूडेंट, तो आई क्या है यहाँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। और वी, अगर मैं बात करूँ वी की, वी आर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू है। मैंने बताया था अगर हम कहें यू आर अ स्टूडेंट तो वो सिंगुलर है, और अगर मैं कहूँ यू आर स्टूडेंट्स तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। इसी तरह से थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, मैंने 3 बताए थे। ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, इट इज़ अ पेन। अगर मैं कहूँ इट इज़ अ पेन तो ये क्या है, या फिर इट वर्क्स वेरी वेल। तो ये सब मेरे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, और प्लूरल क्या बनेगा, दे आर स्टूडेंट्स। वहाँ एक लड़का एक लड़की और भी खड़े हैं, तो मैं कहता हूँ दे आर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको जस्ट सब्जेक्टिव केस फिर से बताया। अब आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव के ऊपर। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, अभी मैंने एडजेक्टिव्स आपसे डिस्कस किया था कि नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव मैक्सिमम कहाँ यूज़ होता है, नाउन से जस्ट पहले। जैसे अब इसका मैं बताता हूँ, सपोज़ मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, मेरे पास एक पेन है। तो ये तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक पेन है। अगर मैं इसका यूज़ करके बोलूँ दिस इज़ माई पेन, अब ये जो माई पेन है, माई के बाद क्या लगा है, नाउन। पेन क्या है, नाउन, और उससे पहले जो माई लगा है वो क्या है, एडजेक्टिव। सो दिस इज़ माई पेन, तो यह मेरा पेन है। तो माई वहाँ क्या है, पोजेसिव, क्या है वहाँ पर, पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ दिस इज़ आवर पेन, यहाँ लगा लो, मैं कहूँ वी हैव अ पेन, मैंने बोल दिया वी हैव अ पेन, हमारे पास एक पेन है। और फिर मैं कहूँ दिस इज़ आवर पेन, तो पेन फिर से नाउन है, आवर क्या है यहाँ, पोजेसिव एडजेक्टिव है। सो दिस इज़ आवर पेन, यह हमारा पेन है। सेम वे दिस इज़ योर पेन, यहाँ भी दिस इज़ योर पेन, तो योर क्या है यहाँ, एडजेक्टिव है, और कौन सा, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब मैं कहूँ दिस इज़ हिज पेन, क्या कहा मैंने, दिस इज़ हिज पेन, अब हिज भी यहाँ क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं कहूँ दिस इज़ हर पेन, तो हर पेन का भी क्या मतलब हुआ,
उसका पेन है। हर यहाँ क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इट्स, अगर मैं इट्स का यूज़ करूँ, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अब ये इट्स जो है यहाँ, इट्स यहाँ किस तरह यूज़ हो रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह। और अगर आप कहो द बेबी इज़ क्राइंग फॉर इट्स मदर, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर इट्स मदर, तो यहाँ इट्स क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह से दिस इज़ देयर क्लास, यह उनकी क्लास है, तो देयर क्लास, ये देयर क्या है यहाँ पर, देयर फिर से क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको ये केस समझ आए होंगे सब। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ आवर पेन, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हर पेन। और इट्स का मैंने अभी जो एग्जांपल आपको दिया था, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर इट्स मदर, बच्चा अपनी माता के लिए रो रहा है, मतलब वो चाहता है कि उसकी माता जी वहाँ आ जाए। देयर, दिस इज़ देयर पेन। तो ये थे आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब हम पॉजेसिव प्रोनाउंस देख लेते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक चल रहा है। तो अब जैसे आप ये दो सेंटेंसेस को कंपेयर कीजिए, एक तो ये दिस इज़ माई पेन, तो माई यहाँ क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यह मेरा पेन है। और इसी चीज़ को मैं अगर कहूँ दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है, तो यहाँ एडजेक्टिव कौन सा है, दिस पेन लिखा है, पेन क्या है, नाउन है, उससे पहले जो यूज़ हुआ है दिस, वो एडजेक्टिव है। और जो माइन है वो क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दिस पेन इज़ माइन का मतलब है यह पेन मेरा है। और पहले वाले सेंटेंस में क्या था, दिस इज़ माई पेन में यह मेरा पेन है। तो सबके साथ यही केस रहेगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। दिस पेन इज़ आवर्स, यह पेन हमारा है। अगर मैं कहूँ दिस पेन इज़ आवर्स, आवर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ आवर पेन, मैंने अभी भी बताया था पेन है नाउन, और पेन से पहले यूज़ हुआ है आवर, वो है एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह से दिस पेन इज़ योर्स, दिस पेन इज़ योर्स। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा था, दिस इज़ हिज पेन, अब क्या कहेंगे, दिस पेन इज़ हिज। नेक्स्ट, दिस पेन इज़ हर्स। ये जो इट्स है इसको आप देख लीजिए, ये बहुत कम यूज़ होता है पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह, और बड़ा कम यूज़ इसका देखने को मिलता है। जैसे आप किसी पेन की, दो पेन पड़े हैं, उनकी कैप्स अलग अलग पड़ी हैं, तो आप कह रहे, आपने गलत लगा दी कैप उसके ऊपर, फिर आप एक कैप उठाकर कहते हो कि ये जो कैप है ये इस पेन की है, दिस कैप इज़ इट्स। इस तरह से इट्स यूज़ होता है और बहुत कम यूज़ होता है। अदरवाइज हम बोल देते हैं दिस इज़ द कैप ऑफ दिस पेन, इस तरह से हम बोल देते हैं। देयर, सॉरी देयर्स। अब देयर्स का यूज़ किस तरह से होगा, बिल्कुल वही, दिस पेन इज़ देयर्स, यह पेन उनका है। एक तो मैंने बताया था दिस इज़ देयर पेन, देयर तो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। दिस पेन इज़ देयर्स, यह पेन उनका है, तो देयर्स क्या हो जाएगा आपका, उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये माइन सबसे अलग स्ट्रक्चर है। फिर आवर्स, योर्स, योर्स। अब हिज में अगर एस लगाएंगे एंड में कुछ और बन जाएगा, इसलिए शायद वहाँ नहीं लगाया गया। हर्स, हर्स में एस लगा हुआ है, उसको याद रखिएगा। अब गलती कहाँ करते हैं, कॉमन एरर कहाँ आता है, जब मैं कहता हूँ दिस इज़ माइन पेन, ऐसे मैं बोल दूँ, या फिर मैं बोल दूँ दिस पेन इज़ माई पेन, ये दोनों जगह क्या है, एरर है। आएगा क्या, या तो आएगा दिस इज़ माई पेन, या फिर आएगा दिस पेन इज़ माइन। सो ये था आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो आई होप आपको मोटिव समझ आया होगा कि मैंने आपको एडजेक्टिव क्यों बताया था। अब ये आगे भी आपके पास जब हम करेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये डिफरेंस आपको फिर से समझ में आएगा और सब्जेक्टिव केस वहाँ भी डिस्कस होगा। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ। तो अब हम आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस
और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता क्या है एक्चुअली? डिमॉन्स्ट्रेटिव बना है डिमॉन्स्ट्रेशन से। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि दिस मार्कर, दिस पेन, दिस टॉपिक, दिस बोर्ड, दिस रूम, तो ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन। यू आर पॉइंटिंग आउट, आप पॉइंट आउट कर रहे हो किसी चीज़ को। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को कंपेयर करेंगे आपस में। अब जैसा कि हम पहले वाला कर चुके हैं, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया पॉजेसिव वाला, उसमें भी डिस्कस किया था। अब फिर से भी करते हैं डिटेल में। दिस इज़ माई पेन, दो चीज़ें मैं यहाँ साथ लेकर चलूँगा। एक तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर यूज़ होगा तो यहाँ देखते रहिए, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो क्या हैं आपके? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये याद रखिएगा। दिस इज़ माई पेन, इस पेन की बात कर रहा हूँ, सपोज करो मार्कर है, वैसे पेन की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ माई पेन, तो दिस क्या है यहाँ? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं है, सॉरी नाउन नहीं है कोई यहाँ। तो जब यहाँ कोई नाउन नहीं होगा तो ये क्या होगा? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और जब यहाँ नाउन होगा, यहाँ पेन नाउन है, तो ये क्या बन जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर से दिस इज़ माई पेन, तो दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जिनको मैंने सर्कल किया है वो सब क्या हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, दीज आर माई पेन्स, दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही दैट इज़ योर पेन, दोज आर योर पेन्स, वे पेन वे तुम्हारे पेन हैं। यह मेरा पेन है, ये मेरे पेन हैं, वह तुम्हारा पेन है, वे तुम्हारे पेन हैं। अब यहाँ देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। पेन यहाँ क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव, मैंने आपको इसीलिए बताया था। तो दिस पेन जब लगेगा तो दिस क्या होगा? एडजेक्टिव, और बिना नाउन के क्या होगा? वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दी, यहाँ क्या लिखा है? दिस पेन इज माइन, या फिर दिस पेन इज आवर्स। तो ये माइन और आवर्स क्या है? यहाँ ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो कॉम्बिनेशन देखिए, अगर ये प्रोनाउन होगा तो ये एडजेक्टिव होगा, अगर ये एडजेक्टिव होगा तो ये प्रोनाउन होगा। ठीक है। दैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारा है। दैट पेन इज हिज, वह पेन उसका है। दोज पेन्स आर योर्स, वे पेन तुम्हारे हैं। दोज पेन्स आर हर्स, वे पेन उसके हैं। तो आई होप आपको इनमें कंपैरिजन समझ आया होगा। तो मैंने क्या बताया? दिस पेन इज़ माइन या फिर आवर्स है, दिस इज़ माई पेन है। अब अगर यहाँ प्रोनाउन है ये, तो ये क्या होगा आपका? एडजेक्टिव। कौन सा? पॉजेसिव। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस पेन में ये एडजेक्टिव है तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। ठीक है। कौन सा? पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सब क्या हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो पिछले वाला टॉपिक भी आपका यहाँ क्लियर हो गया, जो पिछला पॉइंट था। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलेंगे। होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि जब हम एक ग्रुप या फिर 10%, 20% या ज़्यादा, उनमें से हर किसी की बात जब करें तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, मतलब स्टूडेंट्स तो काफ़ी हैं, कोई नंबर नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स में से हर कोई खुश था। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, तो ईच यहाँ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, तो स्टूडेंट्स में से हर कोई खुश था। ईच, एवरीवन। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, आइदर और नाइदर दो के लिए यूज होता है, मतलब या तो मतलब आइदर का मतलब दो में से एक, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, तो उनमें से दो स्टूडेंट्स में से कोई एक खुश था। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं था। तो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर।
तो ये है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट वाज हैप्पी, हर एक स्टूडेंट खुश था, तो यहाँ ईच क्या है, एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और इधर यहाँ एवरीवन है, बस यहाँ एवरी है, क्योंकि एवरीवन का मतलब होता है एवरी पर्सन, तो एवरीवन स्टूडेंट लगाएंगे वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ एवरी का यूज किया गया है। तो एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी, हर विद्यार्थी खुश था। यू कैन यूज आइदर हैंड, आपको पता है हाथ दो होते हैं, तो आइदर हैंड इसलिए यूज किया है यहाँ। यू कैन यूज आइदर हैंड, आप कोई भी हाथ यूज कर सकते हो। यू कैन यूज नाइदर हैंड, आप दोनों में से कोई भी हाथ यूज नहीं कर सकते। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आइए अभी देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ आप जो सामने देख पा रहे हैं, जिनको मैंने सर्कल किया है, वो सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम, तो ये व्हाट क्या है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है, तो विच। तो वैसे तो विच का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब आपको चॉइस दी जाती है कि 3 मूवीज़ के 4 के नाम बता दिए और फिर आपसे पूछा कौन सी है, और इस तरह भी यूज़ हो जाता है कई बार कि जिसमें पता होता है कि काफ़ी चीज़ें हैं, वो उस सेंस में भी हम पूछ लेते हैं कई बार। हुज इज़ दिस पेन, हुज इज़ दिस पेन, यह पेन किसका है। हु आर यू, आप कौन हो। होम डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं। विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, तो पहले क्या आया, चिकन या फिर अंडा, चिकन पहले आया या फिर एग, तो विच केम फर्स्ट। अब जैसे मैंने ये बताया था ना कि अब यहाँ 2 चॉइसेस आपको दी हैं, चिकन और एग, तो उनमें से एक आपको चूज़ करना है, तो चॉइसेस के टाइम पे विच यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मैंने बताया टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, वी यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। तो ये आपने देखे, तो अभी देख लेते हैं इधर ही। यहाँ जैसे व्हाट है, विच है, हुज है, तो यहाँ सिर्फ 3 लिए गए हैं, इनका यूज़ उस तरह नहीं होता एडजेक्टिव की तरह। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में देखो, व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। व्हाट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है, नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले क्या यूज़ होता है, या क्या यूज़ जो हमने अभी सीखा, माई पेन, दिस पेन, तो वो क्या था, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है व्हाट, और वहाँ क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। नेक्स्ट, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ मैंने क्या पूछा था, विच इज़ योर फेवरेट मूवी। देखो यहाँ कोई नाउन नहीं था, वहाँ है विच मूवी, मूवी क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव है। विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, हुज पेन इज़ दिस, यहाँ क्या था, हुज इज़ दिस पेन, ये दिस एडजेक्टिव है, और कौन सा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए, हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है, तो किसका पेन है यह, मीन्स मीनिंग तो सेम है दोनों का, जस्ट यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, वहाँ प्रोनाउन की तरह। तो हुज पेन, पेन भी क्या है, नाउन है, और उससे पहले एडजेक्टिव। विच बुक इज़ योर्स, अब मैंने 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स आपके सामने रखी, पूछा विच बुक इज़ योर्स, आपकी बुक कौन सी है इनमें से, तो बुक नाउन है, जैसे पेन था। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, 2 चॉइस दे रहा हूँ, द हिंदू और द हिंदुस्तान टाइम्स, तो विच तब यूज़ किया गया जब चॉइसेस दी, जैसे यहाँ था वैसे ही वहाँ है। तो आई होप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आपको समझ आया होगा। तो अभी आपको ये भी समझ आया होगा कि मेरा एडजेक्टिव को साथ लेकर चलने का पर्पस क्या था, क्योंकि एडजेक्टिव्स में भी ये आएंगे, तो इसलिए हमने इनको यहीं डिस्कस कर लिया है। वहाँ इनको हम बहुत कम डिस्कस करेंगे शायद, एडजेक्टिव्स जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो यहाँ हो चुका है, बाकी एक बार वहाँ करेंगे ज़रूर। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो अभी जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनका मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा,
इसका जो रिलेशन है वो क्लोज से होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो एक्चुअली क्लोज का काम क्या होता है, उसका वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो हम बाद में क्लोजेज में सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच, दैट, इनका मीनिंग मैं साथ साथ बताऊँगा यहाँ। दीपक, इसको छोड़ दीजिए, जो कॉमास के अंदर है उसको छोड़ दो अभी। दीपक इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बताया, दीपक इज़ माई फ्रेंड, दीपक मेरा दोस्त है। अब मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ उसमें। दीपक हु इज़ अ टीचर, दीपक जो कि एक टीचर है, इज़ माई फ्रेंड, तो मैंने क्या ऐड किया, हु इज़ अ टीचर, मैंने ये बताना चाहता हूँ कि वो एक टीचर है। तो हु इज़ अ टीचर, तो यहाँ जो ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको समझ आया होगा। तो ये हु जो है ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए ये रिलेट करता है इन दोनों को आपस में। तो सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए। नेक्स्ट, दिस इज़ द बॉय हुम आई मेट येस्टरडे, दिस इज़ द बॉय, यह वो लड़का है, हुम जिसे मैं कल मिला था। तो हुम भी यहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस, जिनको मैंने सर्कल किया है वो सब के सब क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट, दिस इज़ द बॉय हुज फादर इज़ माई टीचर, ये वो लड़का है जिसके पापा मेरे अध्यापक हैं, हुज फादर जिसके पापा। नेक्स्ट, दिस इज़ द पेन दैट विच आई बोट येस्टरडे, दिस इज़ द पेन, यह वह पेन है जो मैंने कल खरीदा था। यहाँ दैट भी यूज़ हो जाता है और विच भी। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेटली बताऊँ आपको, तो जब इस तरह से कुछ आता है दिस इज़ द पेन, जब हम फोकस करते हैं तो दैट यूज़ किया जाता है, और विच भी यूज़ हो जाता है, बट ज़्यादा अच्छा ये यूज़ माना जाता है दैट का। दिस इज़ द पेन दैट आई बोट येस्टरडे। नेक्स्ट, इट वॉज कोलम्बस हु डिस्कवर्ड अमेरिका, वो कोलंबस था जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया। ये इट भी प्रोनाउन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा है, मतलब इसका कोई ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता यहाँ, बट ये इट यूज़ किया जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, दिस इज़ द बॉय विद हुम आई गो टू स्कूल, यह वह लड़का है विद हुम जिसके साथ मैं स्कूल जाता हूँ। दिस इज़ द बॉय फ्रॉम हुम आई बोरोड अ बुक, यह वह लड़का है जिससे मैंने एक किताब उधार ली थी। दिस इज़ द बॉय फ्रॉम हुम आई बोरोड अ बुक। नेक्स्ट, दिस इज़ द बॉय हु आई बोरोड अ बुक फ्रॉम। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो प्रेपोजिशन होती है वो लास्ट में चली जाती है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ रह जाएगा हु आई बोरोड अ बुक फ्रॉम, तो ये यूज़ आप बाद में सीखेंगे, इसका अलग से आता है। दिस इज़ द पेन विद विच आई रोट दिस लेटर, दिस इज़ द पेन विद विच आई रोट दिस लेटर, तो इसका भी क्या बन जाएगा, दिस इज़ द पेन विच आई रोट दिस लेटर विद, लास्ट में चला जाएगा इसमें। तो ये तीन यूज़ आप ज़रा ध्यान से देखिए। देर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास 5 ऑफ होम आर माई नेबर्स, मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 5 मेरे पड़ोसी हैं। 5 ऑफ होम, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ, होम, जो कि ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं। देर आर 5 पेन्स इन माई बैग, मेरे बैग में 5 पेन हैं। 2 ऑफ विच, अब 2 ऑफ होम नहीं आएगा या फिर 5 ऑफ विच नहीं आएगा, होम की जगह विच नहीं आएगा यहाँ और विच की जगह होम नहीं आएगा। तो देर आर 5 पेन्स इन माई बैग 2 ऑफ विच डोंट वर्क प्रॉपरली, जिनमें से 2 ढंग से काम नहीं करते। तो ये थे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस, आपको इनका यूज़ समझ आया होगा। और मैंने जो मीनिंग बताया, यहाँ होम का मीनिंग और वहाँ होम का मीनिंग, यहाँ विच का मीनिंग, यहाँ विच का मीनिंग, तो मैंने आपको सब यहाँ जो बताया इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आया एक बार में। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में बेसिकली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है
ये उसी को रेफ़र करते हैं ये उसमें, मतलब उसी से संबंध होता है उनका प्रोनाउंस का, जो सब्जेक्ट होता है। जैसे हमारा जो सिंगुलर था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था आई, अगर हम जैसे आई क्या था, आई का जो एडजेक्टिव था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो क्या था, माई, तो आई का क्या बनेगा, माई सेल्फ, अपने आप। वी का क्या बनेगा, आवर सेल्स। ये याद रखिए आप, जो प्लूरल है उसके एंड में VES लगा है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो देखिए वी का क्या बना, आवर सेल्स, तो VES लास्ट में है। यू का क्या बनेगा, योर सेल्फ, और यू का योर सेल्व्स, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्स। तो अब इनका मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं कि मैं अपना काम खुद करूँगा, आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करूँगा, उसे अपना काम खुद करना चाहिए। ही मस्ट डू हिज वर्क हिमसेल्फ, शी मस्ट डू हर वर्क हर सेल्फ। तो वैसे तो इनका ये यूज़ है, बट मैं यहाँ ये बता दूँ, मैंने यहाँ जो भी एग्जाम्पल्स लिए हैं उनमें मैंने कुछ वर्ब्स ऐसे लिए हैं जिन वर्ब्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ भी देखेंगे और हम साथ में उन वर्ब्स के ऊपर भी फोकस करेंगे जिनका यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ होता है। आपने सुना भी होगा, जैसे इंटरव्यू में बोला जाता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आपने सुना होगा। तो वैसे ही यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ या इंट्रोड्यूस करूँ। तो इंट्रोड्यूस वर्ब है, उसके साथ क्या लगा है, माई सेल्फ, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जिनको सर्कल किया है वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, जिनको अंडरलाइन किया है वो वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब्स, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। नेक्स्ट, वी इंजॉयड आवर सेल्स इन द पार्टी, तो हमने पार्टी में इंजॉय किया। तो इंजॉयड आवर सेल्स, अगर वी है तो आवर सेल्स। इसी तरह से जैसे आई था तो माई सेल्फ, कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्स। अब ये देखिए यू के साथ योर सेल्फ, डिड यू हर्ट योर सेल्फ, मतलब क्या ये चोट तुमसे ही लगी है तुमको, कुछ ऐसा। यू के साथ योर सेल्स, ये प्लूरल वाला है, ये प्लूरल वाला है। यू एब्सेंटेड योर सेल्स फ्रॉम द क्लास, तुमने खुद, मतलब तुम क्लास में एब्सेंट रहे, मतलब एब्सेंटेड योर सेल्स कि अपने आप तुमने किया, इट वॉज देयर विलिंगनेस। तो कुछ ऐसा समझिए, एब्सेंटेड के साथ क्या लगता है फिर, योर सेल्फ। यहाँ ये प्लूरल वाला है तो इसलिए योर सेल्स लगा है, अदरवाइज अगर यू एब्सेंटेड योर सेल्फ भी लगाते हो वो भी चल जाएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सॉरी, ये है ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी का मतलब, अवेल्ड का मतलब यहाँ क्या होगा कि उसने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, या फिर उसने एफर्ट किया उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, तो उसने अच्छा यूज़ किया उसका अपॉर्चुनिटी का। ही अवेल्ड हिमसेल्फ, तो अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। शी वुड पास हर एग्जाम्स इफ़ शी अप्लाइड हर सेल्फ, वो एग्जाम्स में पास हो जाती अगर उसने, इफ़ शी अप्लाइड हर सेल्फ, हर सेल्फ अप्लाइड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसने खुद अप्लाई किया होता, इसका मतलब होता है अगर उसने कोशिश की होती। इट मीन्स अप्लाइड का यहाँ मतलब ये नहीं है कि खुद अप्लाई किया होता। टू मेक एफर्ट्स, हार्ड वर्क अगर उसने किया होता। द डोर क्लोज्ड बाय इटसेल्फ, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चिल्ड्रन मस्ट बिहेव देमसेल्व्स, कई बार आपने सुना होगा बिहेव योर सेल्फ, इसका मतलब बिहेव वेल, अच्छे से बिहेव करो। तो यहाँ इसका क्या मतलब है, चिल्ड्रन मस्ट बिहेव देमसेल्व्स, जो बच्चे हैं उनको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो ये कुछ वर्ब्स मैंने दी और उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको कुछ बताए। तो ये हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब मैं एक चीज़ फिर से बता दूं, मैं पहले बता चुका हूं कि
इनका यूज़ वैसे कैसे होता है, आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। जैसे कोई आपको कह रहा है कि लाओ मैं लिख देता हूँ आपका ये लेटर, सो एंड यू से सॉरी इट्स ओके, आई विल राइट इट माई सेल्फ, मैं अपने आप इसे लिखूँगा। इसी तरह वी है, यू है, ये सब जितने भी दे रखे हैं, जैसे अभी मैं और एग्जांपल्स भी आपको इसके बाद दूंगा तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा कि इनका यूज़ होता कैसे है। तो आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट, उसने अपने आप को खुद कोर्ट में पेश किया। तो हिमसेल्फ प्रेजेंटेड, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बस वर्ब को पॉइंट आउट करूंगा और जिनको मैंने सर्कल किया है वो आपको पता चल जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। यू मस्ट ट्राई टू असर्ट योर सेल्फ, असर्ट का मतलब क्या है, टू बिहेव इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, कॉन्फिडेंटली बिहेव करना। तो यू मस्ट ट्राई टू बिहेव कॉन्फिडेंटली। शी रिजाइंड हर सेल्फ टू हर फेट, रिज़ाइन का यहाँ क्या मतलब है, सरेंडर कर देना खुद को। मतलब जब समय ख़राब चल रहा होता है तो हमें क्या करना होता है, हम कुछ नहीं कर पाते, जब बेबस हो जाते हैं तो वी सरेंडर, तो हम हाथ खड़े कर देते हैं। सो शी रिजाइंड हर सेल्फ टू हर फेट, तो उसने भाग्य को सौंप दिया खुद को, जो भी होगा भाग्य में वो हो जाएगा, ऐसा कुछ। आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ बिजी, मैं हमेशा अपने आप को बिजी रखता हूँ, इसका ये मतलब है। ही अक्विटेड हिमसेल्फ वेल इन द एग्जाम्स, अक्विटेड का यहाँ क्या मतलब है, टू परफॉर्म वेल, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया उसने एग्जाम्स में। ही हैड टू कंटेंट हिमसेल्फ विद 90 मार्क्स, कंटेंट का यहाँ मतलब क्या है, खुद को सेटिस्फाइड करना। ही हैड टू कंटेंट हिमसेल्फ, उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना, उसको संतुष्ट होना पड़ा 90 मार्क्स में ही। तो ये एक तो कंटेंट होता है, नेट कंटेंट्स जो हमने नाउन्स में पढ़ा था कि कंटेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक किसी चीज़ में कितनी मात्रा है, कितना उसका, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर लिखा होता है नेट कंटेंट्स 1 लीटर 2 लीटर्स, इस तरह से वो चीज़ है ये। तो ये वो नहीं है, ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, टू बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, मतलब मैं अपने आप को गिटार सिखा रहा हूँ, कहने का मतलब मैं खुद गिटार सीख रहा हूँ। आई एम टीचिंग माई सेल्फ। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल, यहाँ फाउंड माई सेल्फ का मतलब क्या है यहाँ कि यू आर सरप्राइज्ड, ऐसा हुआ कि आपको चक्कर आया, आप सड़क के ऊपर गिरे और जब आपको होश आया तो आप हॉस्पिटल में थे। तो आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस समवेयर एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल, एक्सीडेंट हुआ आपको पता, तो उसके बाद बेहोश हो गया, तो ये वो सिचुएशन है। आई सी माई सेल्फ एज अ गुड पर्सन, सी माई सेल्फ का मतलब यहाँ क्या है, इमेजिन, या फिर मेरा खुद के बारे में क्या ओपिनियन है। आई सी माई सेल्फ एज अ गुड पर्सन, कि आई इमेजिन माई सेल्फ एज अ गुड पर्सन, या आई थिंक दैट आई एम अ गुड पर्सन, तो ये उस तरह से है। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ अभी डिस्कस नहीं की, वो मैं अब डिस्कस करता हूँ कि आपने काफ़ी पर्सन्स को सुना होगा कि वो आपके सामने आते हैं और वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, माई सेल्फ, अपना नाम, जैसे कह दिया माई सेल्फ पुनीत कुमार, जो कि टोटली रॉन्ग होता है ग्रामेटिकली। तो कई बार कुछ कहते हैं कि माई सेल्फ इज़ पुनीत कुमार, तो वो भी गलत है। तो वो गलत है क्यों, बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं होता इस तरह। तो जब आप कह रहे हो माई सेल्फ पुनीत कुमार, तो माई सेल्फ आपको पता है कि अगर मैं कहूँ आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम अपने आप करूँगा, तो माई सेल्फ पुनीत कुमार, अपने आप पुनीत कुमार, कुछ मीनिंग नहीं बन पाता उस तरह से। तो इट इज़ टोटली रॉन्ग व्हेन यू से माई सेल्फ इज़ पुनीत कुमार और माई सेल्फ पुनीत कुमार, तो ये दोनों ग्रामेटिकली टोटली रॉन्ग हैं। तो अगर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, देयर आर मैनी वेज, यू कैन सिंपली से माई नेम इज़ पुनीत कुमार, यू कैन से आई एम पुनीत कुमार, और यू कैन से दिस इज़ पुनीत,
तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस वेज। तो अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो समझ आया होगा। और अभी जो इसके बाद हम एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, जो सीखेंगे अभी, होते ये सारे वही के वही हैं, बट उनका यूज़ थोड़ा अलग होता है, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं, ये एक्चुअली हैं क्या? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, दीज आर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद यूज़ किए जाते हैं और इनका पर्पस क्या होता है? टू एम्फसाइज करते हैं। ये किसी बात पे जोर देते हैं, मतलब किसी बात पे जब जोर देना होता है तो हम यूज़ करते हैं एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस। और इनका अगर इसका ग्रामेटिकल मीनिंग देखें तो इसका भी यही मतलब है, टू एम्फसाइज, किसी चीज़ के ऊपर एम्फसिस देना। तो यहाँ देखिए, जिस तरह से आपने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में, उसी तरह आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्स, यू का योर सेल्फ, योर का योर सेल्स, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्स। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लूरल हैं उनको आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये जो प्लूरल हैं इनके एंड में क्या लगता है? VES, ये आप ध्यान रखिए। बाकी हैं ये बिल्कुल वही जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में पढ़े थे। तो यहाँ एग्जांपल्स देख लीजिए। बस मेन चीज़ क्या है? यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। इनका जो यूज़ है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप सॉल्व किया। वी आवर सेल्स विल हेल्प देम, हम अपने आप उनकी मदद करेंगे। यू योर सेल्फ विल फिल योर फॉर्म, तुम अपना फॉर्म खुद भरोगे। यू योर सेल्स एडमिटेड दैट यू आर रॉन्ग, तुमने खुद ये माना है कि तुम गलत थे। योर सेल्स का मतलब काफ़ी है, वहाँ प्लूरल है ये। ही हिमसेल्फ कुक्ड द मील, उसने अपने आप खाना पकाया। शी हरसेल्फ वॉश्ड हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े अपने आप धोए, मतलब उसने अपने आप अपने कपड़े धोए। द फैन इटसेल्फ स्टॉप्ड वर्किंग, पंखे ने अपने आप चलना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। दे देमसेल्व्स प्रेज्ड बलबीर, उन्होंने अपने आप बलबीर को प्रेज किया। सो दीज आर एम्फेटिक एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, और किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम मैं अपने आप करूँगा, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें फिर ये प्रोनाउंस इस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम देख लेते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो ये जो रिसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है? दीज एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, तो म्यूचुअल एक्शन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे पास रिसिप्रोकल प्रोनाउंस दो हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। दीपक एंड विकास हेल्प्ड ईच अदर, जब दो की बात होती है, दो पर्सन्स की, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ईच अदर। दीपक एंड विकास हेल्प्ड ईच अदर, दीपक और विकास ने एक दूसरे की मदद की। नेक्स्ट, दीपक, विक्रम एंड विकास हेल्प्ड वन अनदर। अब यहाँ दो से ज़्यादा हैं, तीन हैं, अब वो चार भी हो सकते हैं, पाँच भी, दो से ज़्यादा कितने भी। तो दीपक, विक्रम और विकास ने एक दूसरे की हेल्प की, मतलब तो दोनों का ही एक दूसरे है। तो यहाँ वन अनदर का मतलब क्या है? दो से ज़्यादा। तो नेक्स्ट देखिए, दीपक एंड विकास हेल्प्ड देमसेल्व्स। अब इन दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। यहाँ तो ईच अदर का मतलब क्या है? एक दूसरे की हेल्प की, और यहाँ क्या मतलब है? दीपक ने अपनी हेल्प की और विकास ने अपनी। दीपक एंड विकास हेल्प्ड देमसेल्व्स। ऐसा नहीं आएगा दीपक एंड विकास हेल्प्ड हिमसेल्फ, नहीं आएगा एक तो। और अगर आपका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी अपनी मदद खुद की, तब तो लगेगा देमसेल्व्स। अदरवाइज अगर आप कहते हो एक दूसरे की मदद की, तब लगेगा ईच अदर। तो इसका मतलब समझ लीजिए, ईच अदर एक दूसरे की, वन अनदर का भी एक दूसरे की। अब इसका दूसरा यूज़ देख लीजिए, अविनाश एंड बलबीर हेल्प्ड ईच अदर्स पेरेंट्स। अविनाश और बलबीर, अब ये ईच अदर है और यहाँ दो पर्सन्स हैं,
अविनाश एंड बलबीर हेल्प्ड ईच अदर्स पेरेंट्स, एक दूसरे के पेरेंट्स की मदद उन्होंने की। अविनाश ने बलबीर के पेरेंट्स की मदद की और बलबीर ने अविनाश के पेरेंट्स की मदद की। अश्विनी, कपिल, किरणपाल एंड रोहित स्टेड इन वन अनदर्स हाउस, तो अश्विनी, कपिल, किरणपाल और रोहित एक दूसरे के घर में रहे। तो अब ये जो फर्स्ट वाला था, दीपक एंड विकास हेल्प ईच अदर, मतलब दीपक ने विकास की हेल्प की और विकास ने दीपक की, और इसी तरह इसमें आपस में उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ईच अदर और वन अनदर इसका मेन पॉइंट था कि ये 2 के लिए होता है, ये 2 से ज़्यादा के लिए। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है? जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं दे रिफर टू एन अनआइडेंटिफाइड और अनफेमिलियर पर्सन और थिंग। तो अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसका हमें पता नहीं है, और अनफेमिलियर का भी वही मतलब है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते या स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते। तो जैसे यहाँ आपके सामने लिखे हैं एनीबडी, अब एनीबडी में तो कोई भी हो सकता है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनी, ऑल, बोथ, सम। तो इनके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, मैंने मैक्सिमम आपको यहाँ बता दिए वैसे। तो अब एक बार इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एनीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए एनीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एवरीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका भी यही मतलब है। समबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नोबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एनीवन कैन गो देयर, एनीवन कैन गो देयर, वहाँ कोई भी जा सकता है। नेक्स्ट, एवरीवन कैन गो देयर, वहाँ कोई भी जा सकता है। समवन कैन गो देयर, कोई जा सकता है वहाँ। नो वन कैन गो देयर, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल होती है, संभव होती है। समथिंग इज़ पॉसिबल, अब नथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एनी, ही हैज़ बॉट एनी ऑफ दोज 5 बुक्स, उन 5 बुक्स में से इसने कोई खरीदी होगी। एनी ऑफ दोज 5 बुक्स, उन 5 बुक्स में से इसने कोई खरीदी होगी। ऑल, ऑल इज़ वेल या फिर ऑल आर वेल, बोथ आर राइट। ऑल इज़ वेल का मतलब सब कुछ ठीक है, और ऑल आर वेल का मतलब सब ठीक हैं। ऑल इज़ वेल का मतलब सब कुछ ठीक है, एंड ऑल आर वेल का मतलब सारे लोग ठीक हैं। मतलब ऑल इज़ वेल का मतलब एवरीथिंग इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन। जब आप ऐसा कुछ कह रहे होते हैं तो इट मीन्स ऑल इज़ वेल। बोथ, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। सम, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो जो कुछ बच्चे थे वो एब्सेंट्स थे, मीन्स जो कुछ विद्यार्थी थे वो एब्सेंट थे। तो अभी आपने देखा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और मैंने बताया ये अनआइडेंटिफाइड और अनफेमिलियर पर्सन या थिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताए, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ये किसी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो यहाँ हमारे पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में एक ही है, व्हाट। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज और डिसबिलीफ। सरप्राइज़ के लिए, कोई हमें हैरानी हो किसी चीज़ को सुनकर या जानकर, या फिर हमें विश्वास ना हो उसके ऊपर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? व्हाट। तो यहाँ देखिए, व्हाट, यू डोंट नो विलियम शेक्सपियर, तुम विलियम शेक्सपियर को नहीं जानते, तो ये उस तरह का सरप्राइज़ है। व्हाट, शी हैज़ लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, तो इसमें भी एक, जैसे डायमंड नेकलेस गुम हो गया है जैसे, तो यहाँ सरप्राइज़ होता है कि विश्वास नहीं होता। व्हाट, शी हैज़ लॉस्ट द डायमंड नेकलेस। उसी तरह से व्हाट, राहत इंदौरी इज़ नो मोर,
मतलब इसका मतलब है कि राहत इंदौरी अब नहीं रहे इस दुनिया में, ही हैज़ पास्ड अवे। तो ये एक सरप्राइज़ होता है एकदम से सुन के, जैसे व्हाट ही हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जिसको शायद लगता है कि वो पास भी नहीं होगा, तो जब वही स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आ जाए तो उस तरह की सिचुएशन ये यहाँ दिखाई गई है। व्हाट ही हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, क्या उसने फर्स्ट पोजीशन उसकी क्लास में आई, लाइक दैट। व्हाट हैव हिज डॉटर्स ब्रोट हिम टू दिस पास। तो ये जो लाइन है ये किंग लियर से ली गई है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है उसमें से ली गई है। व्हाट हैव हिज डॉटर्स ब्रोट हिम टू दिस पास, कि किंग लियर की जो हालत है उसको इस मोड़ पर उसकी बेटियों ने लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ ऐसी सिचुएशन उसमें आ जाती है प्ले में कि जो किंग लियर है वो पागल हो जाता है। तो तब विलियम शेक्सपियर ये लाइन लिखता है कि क्या अपनी बेटियों की वजह से वो इस मोड़ पर आ पहुंचा है। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सरप्राइज़ और डिसबिलीफ के लिए, जिस चीज़ पे आप विश्वास नहीं कर पाते या फिर आपको हैरानी होती है, ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैंने व्हाट आपके सामने लिखा है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लीटिव्स। अब ये जो एक्सप्लीटिव्स होता है ये क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है बट नो नाउन इज़ एक्चुअली बीइंग रिफर टू, पर ये किसी नाउन की ओर संकेत नहीं करता बिल्कुल भी। तो हमारे पास यहाँ इट और देयर हैं जो प्रोनाउंस की तरह यूज़ किए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है एक्सप्लीटिव्स। तो एक्सप्लीटिव्स मैंने आपको बताया कि यहाँ जहाँ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है बट ये किसी और नाउन को के साथ संबंध नहीं दिखाता। तो यहाँ जैसे हमें एक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए हम इन इट और देयर का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट इज़ 10 o'clock, 10 बज गए हैं। देर आर 20 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं। देर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका देर का और इट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज़ हुआ है। तो ये था आपका एक्सप्लेटिव्स। तो अभी हमने 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस किए। आई होप आपको सब समझ आया होगा। और हमने जो इस प्रोनाउंस टॉपिक में जो हमने एडजेक्टिव्स, मतलब 3-4 ऐसे टॉपिक्स इसमें रहे, पॉइंट्स ऐसे रहे जिसमें हमने कंपेयर किया, जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस को और पोजेसिव एडजेक्टिव्स को, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमने जो 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस किए आपको वो समझ आए होंगे। तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, अपनी समझ और बेहतर बनाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसमें किस तरह की मिस्टेक्स की जाती हैं प्रोनाउंस में, कॉमन एरर्स किस तरह से उसमें बनकर आता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल दी बेस्ट।